कल आप सभी को मैं यश गुप्ता मेरे चैनल महाकाल भैरव आर्मी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये जो वीडियो है वो मंत्र जाप रहस्य का भाग 2 है और आज का विषय है कि मंत्र जाप के कितने प्रकार होते हैं। मैं कुछ आपको प्रकार बताऊंगा कि कितने प्रकार होते हैं मंत्र जाप के और कुछ विधियाँ बताऊंगा जिनसे आप ये कर सकते हैं। तो पहला मेरे नंबर पे दूंगा कि प्रायश्चित जप। प्रायश्चित जप जो होता है वो है पूर्व जन्म का या इस जन्म का जो भी पाप ताप हो आपका, उसके निवृत्तित्व करने के लिए अथवा संचित नित्य दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए जो किया जाने वाला जप है वो प्रायश्चित जप है। ठीक है। देखिए ये बता तो रहा हूँ मैं प्रायश्चित जप के बारे में, पर आप ऐसा मत सोचना कि ये प्रायश्चित जप जो है आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके आओगे गलतियाँ और आपकी गलतियाँ माफ़ हो जाएगी। ये उस टाइप की गलतियों को माफ़ करने के लिए प्रायश्चित जप नहीं है कि आप मर्डर कर आ गए और आपको ये मंत्र जप करने बैठ गए और आपको प्रायश्चित हो गया आपका। ऐसा नहीं ये छोटी मोटी गलतियाँ या अनजाने में हुई गलतियाँ ये सबको दूर करती है। और हाँ, ब्रह्म दोष को दूर नहीं करती, ब्रह्म हत्या के दोष को। ठीक है। इससे भगवान भी नहीं बच सकते, इंसान तो दूर की बात। तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी पाप हो गया या कुछ गलतियाँ हो गई हो, इसके कुल ख़ानदान में कुछ समस्या है अथवा अपने से गलती हो गई और आत्मा अशांति है, हाँ, अथवा भविष्य में उस पाप का दंड ना मिले, इसलिए प्रायश्चित संबंध जप किया जाता है। तो एक वैदिक मंत्र है मेरे पास, तो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसका जाप कैसे करना मैं बताता हूँ। उसका 10 मंडल में सूक्त 1100 और मंत्र 1 से 3 के बीच में इन वेद मंत्रों को पढ़कर इनका त्रिकाल संध्या करना है। यानी कि सुबह शाम या रात ले लीजिए या सुबह दोपहर या शाम ले लीजिए। और तो इस मंत्र का जाप करने से आपका किया हुआ गलती माफ़ हो जाता है। उसके बदले में दूसरी नीच योनियों में जन्म नहीं मिलता। इस प्रकार की विधि है ये। ठीक है। विधिया आई थिंक आप समझ गए होंगे। मंडल जो होगा वो 10 होगा। ऋग्वेद का है, ये बता रहा हूँ जो मैं। मंडल 10 है और सूक्त 11 क्या बोलते हैं 110 है और मंत्र 1 से 3 यानी कि त्रिकाल संध्या करना है। ठीक। तो अब सेकंड पे आता हूँ मैं और सेकंड पे है अचल जप। इसमें नियम संयम संकल्प होता है। ठीक है। स्थान तथा जप की संख्या निश्चित होती है। अचल जप का मतलब है कि बिना चले, जैसे कि हम बैठ के जाप करते हैं। मानो कि मुझे रोज़ 10 मालाएं जाप करनी होती है या 5 मालाएं करनी होती है, तो मैंने किन मंत्रों का उच्चारण भी मैंने ठीक से किया और उसका अर्थ भी समझ रहा हूँ। तो जैसे डायनामो घूमता है, हाँ, डायनामो घूमता है और ऊर्जा बनाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में उस मंत्र जप से ऊर्जा बनती है। ठीक है। और हमें ये सब ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन ध्यान के वक्त इधर उधर न भटके। 99% लोगों का भटकता ही इधर उधर मन। तो ध्यान में बैठेंगे तो उनको अलग जो याद नहीं आना चाहिए वो सब याद आने लगते हैं, या कुछ टेंशन होने लगता है या अलग ही विचार आने लगते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सा उपाय होगा कि आप ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। और दूसरा ये कि आप मंत्र सिर्फ उच्चारण मत कीजिए, उस एक बीच अक्षर को, उसके हर एक अक्षर को आप ध्यान से पढ़िए। यानी कि हर एक अक्षर पे ध्यान दीजिए जब आप पढ़ रहे हो। या अचल जब इसको भी कह सकते हैं, लेट के भी ये जब किया जा सकता है। लेटने के बजाय आप बैठकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे, बूढ़े तो नहीं हो गए हैं। इस प्रकार का जप करने को बोलते हैं अचल जप। ठीक। और अचल जप की संज्ञा यानी कि विधि बताता हूँ। हाँ, अचल जप की संज्ञा बताता हूँ। यदि एक अक्षर का मंत्र हो तो 1 या 11 या 110 मंत्र जप करने से वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है। और 1 से अधिक अक्षरों वाला मंत्र के लिए मंत्र में जितने अक्षर हैं उस संख्या का 1, 11 या 110 से गुना करने पर अनुष्ठान की जप संख्या प्राप्त होती है। अभी एक मंत्र का एग्जांपल लेंगे हम लोग। ओम नमः शिवाय लीजिए। ये है 6 यानी कि 6, ये षडाक्षरी मंत्र है।
मतलब कि 6 नंबर से जुड़ा हुआ, 6 ले लीजिए उसका, या फिर 66 या 660 जप एवं 12 अक्षर के ओम 12 अक्षर का जो होगा वो ओम, आई थिंक, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो वाला जो मंत्र है 12 अक्षर का है। तो मंत्र के लिए 13 या 33 या 320 जप करना होता है, ठीक है। इसमें अनुष्ठान के दिनों व मंत्र जाप की संख्या के अनुसार प्रतिदिन की मालाएं निश्चित कर जप करना चाहिए आपको। और उस सिद्ध मंत्र के साधक की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है कि ऐसे जाप करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती या दुर्घटना में मौत नहीं होगी उसकी। और देवयोग से अकाल मृत्यु की घटना वाले लोगों के बीच बैठा हो तो भी उसका बाल विवाह का नहीं हो सकता। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, समझिए मैं जाप करता हूँ और मैं एक कार में हूँ, तो उसका ड्राइवर ठीक नहीं है, उस ब्रेक फेल हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि या फिर ड्राइवर ही मर जाए और मैं बच जाऊँ, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं बच जाऊँ, हम दोनों ही साथ में बच जाए क्योंकि मैं उसके साथ हूँ, जाप करने वाला व्यक्ति, ऐसे। तो इसका ये फ़ायदा होता है। और तीसरा है अचल जप, चल जप, चलते चलते जप करते हैं ना, वो वाला चल जप, या उसको ये कहते हैं चल जप। तो अब जैसे कि मंदिर या पीपल या तुलसी की परिक्रमा कर रहे हैं और उसे ही अचल जप करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में था। तो वाचिक जप के बारे में बताता हूँ मैं। तो चौथा वाचिक जप है, इसमें वाणी के द्वारा भगवान के नाम का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। उससे दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, जैसे स्तोत्र हुए और आरती हुई। देखिए मंत्र जो होगा ना गुप्त रखना होता है, उसका उच्चारण सिर्फ मानसिक होना चाहिए। और जो स्तोत्र होते हैं या कोई चालीसा होती है, आप उनका जाप ज़ोर ज़ोर से कर सकते हैं। ये विधि या यज्ञ से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है, ये विधि वाचिक जप का। तो ऐसे जप से वचन सिद्ध की योग्यताएं निखरने लगती है। इतना ही था। और एक और चीज़ बता दूँ, जिस मंत्र द्वारा विधि यज्ञ अथवा निश्चित विधि से किया जाने वाला यज्ञ होता है, उसी मंत्र का वाचिक जप उस विधि या यज्ञ से 10 गुना फलदायी होता है, ठीक है। ये मेरा छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। तो बस इतना ही, भाग दो में इतना।